प्रश्न 14। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेलन के आधार की परिमिति, तो दिया हुआ है बेलन के आधार की परिमिति ये कितना है 88 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिमिति है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन के आधार की परिमिति कितना है 88 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। बेलन का आधार गोल होता है यानी वृत्त के जैसा, तो वृत्त की परिमिति कहें या वृत्त की परिधि कहें एक ही बात है। तो वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमिति का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर लिख लेंगे 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का जो आधार होता है वो गोल होता है यानी वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr यहाँ पे सूत्र लगा करके लिख लेंगे, 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर निकालना है हमको, तो यहाँ पे आर लिख लेंगे बराबर 88 सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अतः आर बराबर हो जाएगा 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22। देखिए 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, ठीक है। जो भागा में वो गुना में, जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा। तो आर बराबर हो गया 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22। अब देखिए 22 दूना होता है 44 और 44 दूना होता है 88, तो 2 बार में काट देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 2 बार में कट गया। आर बराबर आ गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो बेलन की त्रिज्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो लिखेंगे अतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πrh, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर, आर यानी त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितना आया, आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की जगह पे 14 लिखेंगे। एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, तो पाई का मान होता है 22/7, आर 14 है, एच है 5, सबको गुना कर देंगे, तो 7 दूना 14 कट गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 गुना 22 हो जाएगा 440, यानी 440 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में सब दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यानी यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 440 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, 440 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे। प्रश्न 15, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 880 वर्ग सेंटीमीटर। 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर लिख लेंगे 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7 आर गुना, अब एच, देखिए आर निकालना है हमको, त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो बेलन की त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो आर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आर ज्ञात कर लेंगे। एच दिया हुआ है, देखिए बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे 20 लिख लेंगे और बराबर लिख लेंगे 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अतः आर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा 880 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 20। देखिए 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, बराबर के दायां तरफ, ठीक है। और 2 गुना 22 गुना 20 ये सब गुना में है आर के साथ, तो इन तीनों को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। तो आर बराबर हो गया 880 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 20। अब यहाँ पे देखिए 22 से इसको काट लेंगे, 22 चौक 88, यानी 40 बार में कट गया, 22 चौक 88, ठीक है। अब देखिए 20 दूना 40 होता है, 20 गुना 2 40, 40 से 40 कट जाएगा, क्या बचा 7, यानी आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो आर आ गया है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः आयतन, यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7
गुना आर, आर हम कितना लाए हैं अभी, यानी त्रिज्या कितना लाए हैं 7 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे 7 लिख लेंगे, यानी 7 का वर्ग हो जाएगा, गुना एच, ऊंचाई कितना है 20, ठीक है। तो देखिए आर के जगह पे 7 लिख लेंगे तो आर का वर्ग है तो 7 का वर्ग हो गया, एच के जगह पे 20 लिख लेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुना 7 का वर्ग है यानी 7 गुना 7 लिख लेंगे गुना 20, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया। अब 22 गुना 7 गुना 20 करेंगे तो आ जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन घन में होता है तो 22 गुना 7, देखिए 20 गुना 7 हो गया 140, 140 गुना 22 हो जाएगा 3080, ठीक है। तो 3080 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।